अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का मेरी इस वीडियो का जो टॉपिक है, वो ये है कि खुद को समझना और कैसे समझें। खुद को समझने का मतलब ये है कि अपने दिमाग को और अपनी बॉडी को जो है ना अच्छे तरीके से समझना है। टू अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स, योर इमोशंस एंड योर थॉट्स। और ये समझना है कि क्या ये मेरी फीलिंग्स, मेरे थॉट्स जो है ना मेरे अपने कंट्रोल में हैं या किसी दूसरे के कंट्रोल में हैं। और अगर तो ये किसी दूसरे के कंट्रोल में हैं तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। फिर आप खुद को बदलने की जो है ना और दुनिया को बदलने की एक नाकाम कोशिश कर रहे हैं। और हर इंसान ना अपनी लाइफ के तजुर्बात से ही सीखता है, और लाइफ के तजुर्बात से सीखना ही हमारे लिए जो है ना फ़ायदेमंद है, और यही असल में हमारी ग्रोथ है। और इन तजुर्बात में वो सारे तजुर्बात शामिल हैं जो हम बाहर से या अंदर से जो है ना तजुर्बात हासिल कर रहे होते हैं। और ये चीज़ें जो है ना समझने के लिए सबसे पहले हमें अपनी लाइफ की बेसिक्स को जो है ना समझना होगा। और अगर हम लाइफ की बेसिक्स को जो है ना समझने लग जाएं तो यही जो है ना डीप अंडरस्टैंडिंग है हमारी। और अगर हम डीपली लाइफ को अंडरस्टैंड करके लोगों के साथ जो हमारे रिलेशंस हैं, ताल्लुकात हैं, रिलेशनशिप्स, और फिनेंशियली जो है ना स्टेबल हो सकते हैं। अब हमें सबको जो है ना खुद से एक क्वेश्चन करना चाहिए कि क्या लाइफ को जो है ना डीपली अंडरस्टैंड करके हमने जो है ना लोगों के साथ ताल्लुकात में और फिनेंशियली जो है ना स्टेबल हो चुके हैं, और क्या हमने अपनी जो हेल्थ है ना उसको भी बैलेंस कर लिया है। और हेल्थ को जो है ना यानी कि बैलेंस रखना है हमें, विच इज़ अ मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। और वेल्थ को भी साथ साथ में जो है ना यानी कि बैलेंस रखना है, और वेल्थ को बैलेंस करना भी जो है ना साथ साथ ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जेबें खाली हैं, लोग जो है ना क्या बड़े प्लान करते हैं, बड़े बड़े और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की बातें करते हैं, मेडिटेशन की बातें करते हैं, और रिलेशनशिप जो है ना वो निभाए नहीं जा रहे हैं, और बात करते हैं खुशी की। तो अगर ये चीज़ें नहीं है ना आपके पास तो फिर आपकी लाइफ बेटर नहीं है। और अगर हमें अपनी लाइफ को बेटर बनाना है तो इन 3 चीज़ों का जो है ना बैलेंस होना ज़रूरी है। सबसे पहली हेल्थ, फिर वेल्थ एंड हैप्पीनेस व्हिच इज़ कनेक्टेड टू आवर रिलेशनशिप्स। अब इन 3 चीज़ों को जो है ना हम बैलेंस कैसे कर सकते हैं? वो हम अपनी समझ से कर सकते हैं, अपनी सोच से कर सकते हैं, और अपनी जो है ना लाइफ के एक्सपीरियंस से ही कर सकते हैं। हम जो है ना हर इंसान लाइफ में जो है ना मुख्तलिफ गलतियाँ करता है। अपने कामों में हम जो है ना गलतियाँ करते हैं, उन गलतियों से सीखते हैं। और अगर कोई इंसान जो है ना बार-बार गलती को दोहरा रहा है तो वो उस गलती में जो है ना लटक जाता है, और लर्नर दूसरी तरफ जो है ना वो सीख जाते हैं। और लाइफ का बेसिक पहला और स्टार्टिंग जो है ना यानी कि पॉइंट, वो लर्निंग एटीट्यूड है, ना कि मेमोराइजिंग एटीट्यूड। तो हमें जो है ना शुरू दिन से ही स्कूल में या घर में जो है ना ये सिखाया जाता है कि जो कुछ कहा है ना, जो बोला है ना, वही करो। अपना दिमाग मत लगाओ। दिमाग लगाने का मतलब क्या है? मतलब सीखना ही है ना। किससे सीखना है? किताब से सीखना है। किताब में है क्या सीखने के लिए? कुछ भी नहीं है। और जो लोग किताब से जो है ना नॉलेज एक्वायर करते हैं ना, वो सेकंड हैंड पीपल होते हैं। जो ये समझते हैं कि किताब से नॉलेज एक्वायर कर लिया है और ये सोचते हैं कि मुझे समझ आ गई, तो वो सेकंड हैंड पीपल हैं। यू नीड टू आस्क दिस क्वेश्चन टू योरसेल्फ, डू यू वांट टू बी अ सेकंड हैंड पर्सन और अ ओरिजिनल पर्सन? अब ओरिजिनल पर्सन क्या होता है? वो ऐसा पर्सन होता है जो दुनिया को नहीं बदल रहा होता। वो दुनिया को ये नहीं कहता कि तू ये कर, तू वो कर, बल्कि वो खुद को बदल रहा होता है। खुद को बदलता है, मुसलसल बदलता है, डेली बदलता है। अब जो है ना एक बात ये कि अब ये तीनों चीज़ें जो है ना हेल्थ, वेल्थ एंड रिलेशनशिप्स जो है ना हमारे, अब इनको इनके बैलेंस को मेंटेन कैसे करना है, रखना है। अब ये कोई कोई नहीं सिखा सकता, कोई बुक नहीं सिखा पाएगी, कोई शख्स नहीं सिखा पाएगा। तो अब ये चीज़ हमें कहाँ से सीखनी है? ये हमें अपनी लाइफ के तजुर्बात से, अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से ही सीखनी है। अब वही पहली बात कि लाइफ के तजुर्बात से सीखना ही हमारे लिए फ़ायदेमंद है, और वही चीज़ हमारी जो है ना ग्रोथ भी कहलाती है। तो लाइफ के तजुर्बात से जो है ना सीखना है। आप मिसाल के तौर पर जो है ना कोई
शख्स जो है ना जिनके आप लोगों के साथ जो है ना जिनके ताल्लुकात हैं, तो उसमें जो है ना जिनके गलतियाँ होती हैं, उन गलतियों से सीखें और उन गलतियों को देखें, फिर खुद को जो है ना बैलेंस करते जाएँ। अब अगर आप जो है ना खुद को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं और साथ में जो कुछ भी कर रहे हैं आप, इस दौरान जब आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं खुद को और कुछ भी करते हैं, तो वो सब बकवास है, सब एस्केप्स हैं। मतलब कि आप अपनी ओरिजिनल प्रॉब्लम जो है ना उससे भाग रहे हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ओरिजिनल प्रॉब्लम जो है ना पहले हमें इसका सोचना चाहिए कि मुझे जो है ना ये बैलेंस खुद को जो है ना यहाँ पे करना है। तो ये चीज़ जो है ना हमें इसका जो है ना हमें ख़्याल करना है। और आपको ये भी पता है कि जो है ना इस दुनिया में कभी या आपने ये कभी सोचा कि कोई भी चीज़ जो है ना यहाँ पे परमानेंट नहीं है, सब आर्ज़ी चीज़ें हैं। कोई टिकता नहीं है, कोई ठहरती नहीं है चीज़। और जो है ना क्या आपको कंट्राडिक्शंस भी नज़र आती हैं? अब जिस शख्स को जो है ना जिनकी कंट्राडिक्शंस नज़र आती हैं किसी सिचुएशन में, तो वो इंटेलिजेंट है। वो जो है ना अंडरस्टैंडिंग गहरी होने का एक नतीजा भी है। जो मैकेनिकल लोग होते हैं ना, तो उनको सब सीधा-सीधा ही नज़र आता है। उनको हर सिचुएशन जो है ना स्ट्रेट नज़र आती है। उनको कंट्राडिक्शंस नज़र नहीं आती। मिसाल के तौर पर जो है ना लोग कहते हैं कि किताब जो है ना जो किताब में हम पढ़ते हैं वो हमें याद रहे, और माज़ी में कुछ जिनके वाक़यात होते हैं उनको भूलना चाहते हैं। तो क्या अब आप जो है ना अपनी याददाश्त को स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं या ये चाहते हैं कि वीक हो? अब यही चीज़ जो है ना कंट्राडिक्शन है, और यही चीज़ जो है ना इम्पोर्टेंट है। मतलब अगर आपको ऐसी सिचुएशन का सामना होता है तो मतलब आप इंटेलिजेंट हैं। तो आपको जो है ना यहाँ पे ये जो मैकेनिकल लोग होते हैं ना उनको ये सारी चीज़ें नज़र ही नहीं आती हैं। मतलब कि चंद कुछ लोगों को जो है ना ये ऐसी सिचुएशन नज़र आती हैं तो वो जो है ना सोचने लग जाते हैं कि अब ये मेरे लिए क्या भूलना जो है ना ठीक रहेगा, या कहीं पे कहते हैं कि याद रखना जो है ना ये ठीक रहेगा। तो यहाँ पे खुद को जो है ना एक क्वेश्चन करें कि पावर टू फॉरगेट इज़ अ गुड और अ बैड। अब जब आप ये सोचेंगे ना, आपसे खुद से सवाल करेंगे ना, तो आपका जो है ना दिमाग एक दफ़ा तो जो है ना वहाँ पे लटक जाएगा कि क्या यार ये जो है ना भूलने की आदत अच्छी है या बुरी है। कहीं पे कोई चीज़ें भूलना पसंद होती हैं, कहीं पे जो है ना अक्सर औक़ात हम कहते हैं कि ये जो है ना हमें याद भी रहे। तो पावर टू फॉरगेट नेदर अ गुड नॉर अ बैड। तो यही जो है ना कंट्राडिक्शन है। अल्लाह हाफ़िज़।